सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जल्द में ही आयोग गठन हुआ है। आयोग गठन होने के बाद बताया गया था मेरे द्वारा कि आप लोगों की वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। वही बात सत्य है। लगभग नवंबर में जो पुरानी टीजीटी का फॉर्म निकला था उसका पेपर होगा और अक्टूबर लास्ट तक टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ जाएगी। एलटी की वैकेंसी उम्मीद है कि नवंबर के पहले ही आ जाए और उसके बाद दिसंबर में प्राथमिक विद्यालय में जितने पद सृजित हैं 50,000 से अधिक, उनमें वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। साथियों, दिसंबर से जनवरी के बीच में प्राथमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक वैकेंसी आएगी, जिसमें आप लोग यह समझ लीजिए साथियों कि टेट एक बार और कराया जाएगा। इसके बाद लगभग आयोग द्वारा एक ही टेट कराया जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी टेट होगा और एलटी के लिए भी पदों के लिए भी टेट कंपलसरी हो जाएगा। विभिन्न चीज़ों में बदलाव किया गया है। जो भी साथी, जो भी बंधु बांधव और छोटे जूनियर साथी या जूनियर अभ्यर्थी जो अभी तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, वे सभी कमर कस लें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अच्छे पद आने वाले हैं। इसी बीच आप लोगों को पता है कि एक मैटर 2011 का है 72,825, उसमें फीस वापसी की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कुछ लड़के पेटिशनर रिलीफ जो 2016 और 2015, 7 दिसंबर 2015 और 24 फरवरी 2016 को पेटिशनर रिलीफ मिला था, उसके संदर्भ में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हुए हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से सीनियर वकील विभा मखीजा या रजनी थॉमस करने की तैयारी में है। यदि संख्या अच्छी हो जाती है तो हम इन दोनों में से एक वकील लेकर जरूर जाएंगे, वहाँ भी प्रयास करेंगे। और जितने भी चयनित साथी हैं जो 72,825 के 65,000 समथिंग साथी और 8,939, हाँ ऐसे ही हैं साथी, जितने भी साथी हैं जो पेटिशनर रिलीफ पाए थे, वे सभी फीस वापसी की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उनकी फ़ीस वापस हो रही है और कुछ चयनित जो हैं जो 72,825 के नए विज्ञापन के लिए लड़ रहे हैं, वे फीस वापसी नहीं ले रहे हैं। अब देखने योग्य होगा कि कुछ लोगों की फ़ीस वापसी करने के बाद क्या यह विज्ञापन स्थायी रूप से कोर्ट में मान्य होगा या सरकार द्वारा यह हलफनामा लगाया जाएगा कि अभ्यर्थियों की फ़ीस वापस की जा रही है, कुछ लोगों की वापस कर दी गई है, तो विज्ञापन स्वतः ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि 72,825 के 2 विज्ञापन आए थे, एक मायावती शासनकाल में, एक अखिलेश सरकार के शासनकाल में आए थे। तो इन दोनों विज्ञापन पे जो सृजित पद थे वो एक ही थे, इसलिए एक विज्ञापन जिस पे भर्ती हो गई है वह स्वतः ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपनी हठधर्मिता के कारण उस पर सुप्रीम कोर्ट तक, क्यूरेटिव तक लड़े, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में आके लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वे कहाँ तक सफल होते हैं या विधिक रूप से कहाँ तक सत्य हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ देखने योग्य है। लेकिन फ़ीस वापसी की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है, अभ्यर्थियों को फ़ीस वापस हो रही है और विभिन्न अभ्यर्थी फ़ीस वापस ले चुके हैं और विभिन्न अभ्यर्थी फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में हैं। जितने भी 65,000 समथिंग चयनित हैं वे तो फ़ीस अपनी तुरंत वापस ले रहे हैं। कुछ अचयनित अभ्यर्थी भी जो 72,825 के टेट विज्ञापन पे चयनित नहीं हो पाए थे, वो भी फ़ीस वापसी की प्रक्रिया में हैं। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति, आगे की क्रियाशैली या आगे का कार्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा। यह बात गांठ बांध लीजिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाले 6 महीने में आ रही है। यदि कोई तैयारी कर रहा है तो वह अपनी तैयारी में भरपूर रहे और जो मेरी तरह अपने पेशे के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहें। हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है और 69,000 वैकेंसी के सभी विवाद लगभग दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ हाई कोर्ट
आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।